नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। साब, जो कि एक स्वीडिश डिफेंस कंपनी है, इसने इंडियन एयरफोर्स के एमआरएफए टेंडर के लिए ग्रिपन ई फाइटर जेट का प्रपोजल दिया है। साब ने सिर्फ जेट देने का नहीं बल्कि इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत एक पूरी प्रोडक्शन लाइन लगाने का ऑफर भी दिया है। साब ने यह भी कहा है कि वो इंडिया के AMCA प्रोग्राम में हेल्प करेगा, जो भारत का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट बनेगा। साब अपनी डिजिटल इंजीनियरिंग और फाइटर जेट बनाने की एक्सपर्टीज के थ्रू AMCA की प्रोडक्शन को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करेगा। साब इंडिया को सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर में भी सपोर्ट देने का प्लान बना रहा है। साब का कहना है कि इंडिया के पास वो स्किल्ड वर्कफोर्स है जो एडवांस डिजिटल टेक्निक को सीखकर फाइटर जेट बनाने में एक्सपर्ट हो सकता है। साब का प्लान है कि वो सिर्फ MRFA के लिए नहीं बल्कि इंडिया को लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंट बनाने में भी पार्टनर बने। AMCA प्रोग्राम का एक और इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि इस बार इंडिया के प्राइवेट डिफेंस सेक्टर भी मैन्युफैक्चरिंग में शामिल होगा, जो पहले सिर्फ HAL करता था। साब का एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वजह से AMCA के प्रोडक्शन में एडवांस मटेरियल, एवियोनिक्स और कॉस्ट इफेक्टिव वर्क फ्लो का इस्तेमाल होगा। ये कोलैबोरेशन भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि साब के साथ मिलने से हम एडवांस फाइटर जेट बनाने में फास्टर और स्मार्टर हो सकते हैं। साब का ऑफर इंडियन गवर्नमेंट के सेल्फ रिलायंस के विजन के साथ परफेक्टली अलाइन करता है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोनॉमी बढ़ाने में हेल्प करेगा। इंडियन आर्मी ने अभी 96 अटोर N1200 स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल लिए हैं, जो JSW गीको के चंडीगढ़ के नए प्लांट में बनाए गए हैं। ये हाई मोबिलिटी व्हीकल उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो डिफिकल्ट टेरेन जैसे मार्स, लैंड, स्नो और डेजर्ट में ऑपरेट करते हैं। अटोर N1200 असल में UK बेस्ड कैप्टो लिमिटेड के सर्प N1200 का एक इंडिजिनाइज वर्जन है। कैप्टो ने JSW डिफेंस और JSW गीको के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर और टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के जरिए इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है। इस व्हीकल का गो एनीवेयर डिजाइन इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जिसमें 4x4 ड्राइव ट्रेन और बड़े 71x23x25 इंच अल्ट्रा लो प्रेशर टायर शामिल है। ये टायर्स व्हीकल को एम्फीबियस मूवमेंट के लिए कैपेबल बनाता है, यानी ये पानी में भी आसानी से चल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम टायर्स की कीमत में है। हर टायर का इंटरनेशनल प्राइस लगभग 5.8 लाख है, जो काफी महंगा है। एक एटोर N1200 की कॉस्ट 2 करोड़ है और अगर JSW गीको इन टायर को इंडिया में मैन्युफैक्चर करे तो इसकी कॉस्ट काफी कम हो सकती है। इसलिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ टायर तक ही नहीं बल्कि इंजन और बाकी कंपोनेंट्स तक भी एक्सटेंड करनी होगी। अगर JSW गीको इन टायर और बाकी पार्ट्स को इंडिया में सक्सेसफुली बनाता है तो न सिर्फ इस व्हीकल की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा। यह स्टेप मेक इन इंडिया और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इंडियन आर्मी ने रिसेंट में ये डिसीजन लिया है कि वो अल्ट्रा लाइट हाउइजर जैसे M777 या किसी भी लोकल ऑप्शन को प्रोक्योर नहीं करेगा और अब 155 mm 52 कैलिबर आर्टिलरी गन पर फोकस करेगा। ये डिसीजन आर्मी के इवॉल्विंग फायर पावर नीड्स और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। 155 mm 52 कैलिबर गन को ज्यादा प्रीफर किया जा रहा है क्योंकि इनका परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। ये गन 48 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकता है, जो कि 155 mm 39 कैलिबर गन्स के 30 से 40 किलोमीटर के रेंज से काफी ज्यादा है। ज्यादा रेंज के साथ इन गन की एक्यूरेसी भी काफी बेहतर होती है, जो इन्हें ज्यादा इफेक्टिव बना देता है। इन गन्स में एडवांस एमुनिशन का यूज भी किया जा सकता है, जैसे एक्सटेंडेड रेंज आर्टिलरी सेल, जो इन्हें बैटलफील्ड पर ज्यादा वर्सटाइल बना देता है। यह आर्टिलरी सिस्टम माउंटेनियस और रग्ड टेरेन में भी इफेक्टिव होता है, जहां लॉन्ग रेंज प्रिसीजन फायर की जरूरत होती है। इन गन्स की एक्यूरेसी और हायर फायर पावर उन्हें चैलेंजिंग टेरेन जैसे हिमालय या लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजन में भी काफी इफेक्टिव बना देती है। M777 और दूसरे ULH को प्रोक्योरमेंट प्लान से हटाने का रीजन ये है कि उनका परफॉर्मेंस हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन में लिमिटेड है। 155 mm 39 कैलिबर गन्स को स्टार्टिंग में हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए कंसिडर किया गया था, लेकिन उनका रेंज उन रीजन में ज्यादा इफेक्टिव सपोर्ट नहीं दे सकता। वहीं 155 mm 52 कैलिबर गन्स की हायर रेंज और एक्यूरेसी इन एरिया में काफी यूजफुल होती है। इसलिए आर्मी ने टाउट गन सिस्टम को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, क्योंकि 155 mm 52 कैलिबर गन्स के साथ इन सिस्टम को मॉडर्नाइज करने से आर्मी की आर्टिलरी कैपेबिलिटी को बूस्ट किया जा सकता है। इंडियन आर्मी ने अपनी हिस्ट्री में पहली बार
सिविल हेलीकॉप्टर्स को अपने लॉजिस्टिक सिस्टम में शामिल किया है। इसका मकसद है रिमोट और इनएक्सेसिबल एरिया में अपने सोल्जर को सपोर्ट देना, कार्गो डिलीवर करना और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन करना, खासकर उन रीजन्स में जहां टेरेन और वेदर कंडीशन काफी चैलेंजिंग होती है। हिमालयन हेली सर्विस के साथ की गई इस पार्टनरशिप से आर्मी को एक नई स्ट्रेंथ मिल रही है जो उनको टफ टेरेन में ऑपरेशन को स्मूथली सस्टेन करने में हेल्प करेगी, खासकर जब विंटर महीने में स्नो और आइस सब कुछ ब्लॉक कर देता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हेलीकॉप्टर का यूज किया जाएगा उन विंटर कट ऑफ पोस्ट को सस्टेन करने के लिए जो नॉर्थर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे है, जहां ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक रूट बहुत मुश्किल हो जाती है। आर्मी सोर्स के हिसाब से यह हेलीकॉप्टर जम्मू रीजन के 16 रिमोट पोस्ट को ईयर राउंड सपोर्ट देगा और कश्मीर और लद्दाख के 28 पोस्ट को क्रिटिकल 150 डे पीरियड में सपोर्ट देगा। ये 150 डे उन एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब एक्सट्रीम वेदर के वजह से नॉर्मल लॉजिस्टिक इम्पॉसिबल हो जाती है। हेलीकॉप्टर्स का ऑपरेशन 10 बेसेस से होगा, 7 लद्दाख में, 2 कश्मीर में और 1 जम्मू रीजन में। इससे टोटल 44 हाई एल्टीट्यूड पोस्ट को कवर किया जाएगा। यह अप्रोच आर्मी के ऑपरेशनल रेडीनेस को काफी इंप्रूव करेगी क्योंकि हाई एल्टीट्यूड रीजन में विंटर में सब कुछ रुक जाता है और यह नया सिस्टम इंश्योर करेगा कि आर्मी के पास कंटिन्यूअस सप्लाई लाइन और ट्रूप रोटेशन हो जिससे वो अपने ऑपरेशंस को इफेक्टिवली कैरी आउट कर सके। यह हेलीकॉप्टर सपोर्ट सिस्टम काफी क्रूशियल है और इससे आर्मी को टफ टेरेन में भी अपनी ड्यूटी पूरी करने में हेल्प मिलेगी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने अभी हाल ही में इंडिया के लिए एक बड़ा अचीवमेंट डिक्लेयर किया है कि इंडिया ने अपना पहला लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट किया है। उन्होंने इस मिसाइल को गेम चेंजर कहा है जो ग्लोबल मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए एक नया बेंचमार्क है। यह मिसाइल कोई आम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है बल्कि एक हाइब्रिड डिजाइन है जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक को कंबाइन करता है। इस मिसाइल का पहला फेज बैलिस्टिक मिसाइल की तरह लॉन्च होता है, लेकिन जैसे ही ये अपने डिजायर्ड एल्टीट्यूड तक पहुंचता है ये क्रूज मोड में ट्रांजिशन कर लेता है। ये इनोवेशन दुनिया के किसी भी मिसाइल में अब तक नहीं था। इसका डिजाइन इसलिए यूनिक है क्योंकि यह बैलिस्टिक मिसाइल की हाई स्पीड और एल्टीट्यूड को क्रूज मिसाइल की मनूवर एबिलिटी और सस्टेन्ड फ्लाइट के साथ कंबाइन करता है। इस कॉम्बिनेशन से मिसाइल का इंटरसेप्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है जो एनिमी डिफेंस के लिए एक मेजर चैलेंज है। हाइपरसोनिक वेपन काफी एडवांस और फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। ये मिसाइल बहुत ही तेज, एक्यूरेट और अडेप्टेबल होते हैं जो मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशन में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इंडिया का सक्सेसफुल टेस्ट इस मिसाइल का एक क्लियर इंडक्शन है कि अब इंडिया भी उन इलाइट कंट्री में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। यह हाइब्रिड मिसाइल डिजाइन इंडिया को अपने ग्लोबल पीर्स से काफी आगे निकालता है। इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ये है कि इस मिसाइल को इवेड करना बहुत मुश्किल है और ये फ्यूचर में डिफेंस कैपेबिलिटी को रिवोल्यूशनाइज कर सकता है। अगर ये टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव होती है तो इंडिया का डिफेंस पावर और मजबूत हो सकता है और ग्लोबल मिलिट्री डोमिनेंस में हमारी पोजीशन और मजबूत हो सकती है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।